नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश आर की टेस्ट सीरीज में आज हम लोग जो है हिंदी का 11वां सेट कंप्लीट करेंगे। अब तक 10 जो है कंप्लीट हो चुका है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। हिंदी के टेस्ट महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं क्योंकि आर में हिंदी ही सिलेक्शन का एकमात्र जरिया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम पूछा गया है, तो बताइए उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम जो है अपकार होता है। क्या होता है? अपकार। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, हास का विलोम। हास का विलोम इसमें से कौन सा है? हास का अर्थ क्या होता है? हास का अर्थ होता है घटना, कोई चीज़ घट रही है। घटना अर्थात कम होना, यही होता है हास का अर्थ। तो विलोम क्या होगा? वृद्धि होगा, बढ़ेगी जिससे। चलिए नेक्स्ट है, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? चिरंतन, चिरंतन का बताइए क्या होगा विलोम? तो चिरंतन का जो विलोम होता है वो है नश्वर। नश्वर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा यहाँ देखिए नाश लिखा है, ऑप्शन सी में देखिए नाश। नाश का क्या होता है? निर्माण। और अंत का आदि होता है, आदि अंत, नाश निर्माण। चलिए नेक्स्ट है ग्रस्त का विलोम। ग्रस्त, कोई अगर किसी चीज़ से ग्रस्त है तो उसे क्या कहेंगे? उसका विलोम जो होगा तो वो उससे मुक्त हो सकता है, मुक्त। चलिए नेक्स्ट है उन्मूलन। उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? उन्मूलन का रोपण होता है, रोपण। नेक्स्ट है उद्धत। उद्धत का क्या होगा? उद्धत का बताइए। उद्धत का होता है विनीत। उद्धत का विनीत, सही जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइए चपल का विलोम। चपल का विलोम क्या होगा? चपल का विलोम गंभीर होता है। क्या होता है? गंभीर। अच्छा यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया है चंचल। चंचल का क्या होगा? चंचल का स्थिर होता है। क्या होगा? स्थिर। और वाचाल, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलता है, तो इसका क्या होगा? इसका मूक होता है, मूक। और उद्यमी का निरुद्यमी होता है, निरुद्यमी। चलिए नेक्स्ट है रुग्ण का विलोम। रुग्ण का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? स्वस्थ होता है। रुग्ण का विलोम जो है वो स्वस्थ होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए पहले में स्थूल लिखा है। स्थूल का क्या होगा? स्थूल का, तो स्थूल का जो है वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म। चलिए नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक। शोषक का क्या होगा? शोषक का पोषक। सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान से प्रश्न लग रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने तैयारी भी अच्छी कर ली है धीरे धीरे टेस्ट पेपर के माध्यम से, और कुछ प्रश्नों की शैली ऐसी आती ही है, बशर्ते आप लोग थोड़ी तैयारी। देखिए विलोम या हिंदी के जो सिलेबस होते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी डिक्शनरी हमें याद करनी है, क्योंकि डिक्शनरी में तो शब्दों की संख्या ही अनंत है, कितना आप याद करेंगे। हाँ, हिंदी के जो शब्द समाहित किए जाते हैं वो ये हैं कि जो चलन के शब्द होते हैं, खास करके जो हम लोगों के आयोग में या तो कहीं और प्रशासनिक शब्दावलियाँ प्रयोग होती हैं, इन सब शब्दों के बारे में हम लोग वाकिफ हैं कि नहीं हैं, यही पूछा जाना चाहिए। और मैक्सिमम यही पूछे भी जाते हैं। हाँ, कुछ एग्जामिनर ज़रूर कुछ प्रश्नों पे छेड़छाड़ करते हैं जो डिक्शनरी से उठा लेते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे प्रश्नों को तो फिलहाल एक्सेप्शन तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन हम लोगों का डायरेक्शन ऐसे ही होता है कि नॉर्मल शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। नेक्स्ट बताइए श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश अर्थात किसी कार्य को जब हम लोग शुरू करते हैं तो शुरू करते समय श्री गणेश नाम लेके या उसका संबोधन करके किया जाता है। तो इसका विलोम क्या होगा? इतिश्री होगा। इतिश्री होगा अर्थात किसी कार्य का समापन। नेक्स्ट है कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? विशेषण विशेषण के प्रश्न आ गए, तो बताइए इसमें समुच्चय बोधक कौन सा नहीं है? तो बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि समुच्चय बोधक विशेषण कहते किसे हैं। तो देखिए जो समुच्चय बोधक विशेषण होते हैं, इनकी वजह से दो शब्दों को, दो शब्द हों या तो दो वाक्य हुए या दो से अधिक वाक्य हुए, दो ही जरूरी नहीं, 3 4 5 वाक्य जो हुए, उन्हें जोड़ा जाता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो कौन कौन सा होगा? तो जैसे और हुआ, आप लोग नोट करिए, और, वरना, किंतु, परंतु, ये सब शब्द जो हुए ये सब जोड़ने का कार्य करते हैं, तो इन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहा जाता है।
अब इसमें से पूछा गया है नहीं है, अर्थात इसमें से कौन ऐसा शब्द नहीं है। तो देखिए इसमें जो शब्द है कुछ, कुछ शब्द जो है यह इसमें नहीं है, समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है, बल्कि यह समुच्चय बोधक विशेषण न होकर के क्या है, तो यह अनिश्चय संख्यावाचक है। क्या है, यह जो है एक अनिश्चय संख्यावाचक है, संख्यावाचक। तो सही जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। तो बताइए ऐसा शब्द जिससे समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें से बताइए कौन सा है। दोनों बहनें, दोनों बहनें जब बातें की जा रही हैं तो एक समुदाय, बहनों का समुदाय के बारे में बात की जा रही। चलिए नेक्स्ट है गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, इसमें विशेषण कौन सा है। तो बताइए कौन सी विशेषता बताई जा रही है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण क्या होगा, विशेषण श्रेष्ठ होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है विशेषण के 4 भेदों के सामने उनके उदाहरण दिए गए हैं, इसमें असंगत का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है विशेषण के चारों भेद में सही नहीं है। चलिए पहला देखिए गुणवाचक विशेषण सुगंधित, सुगंधित जो है गुणवाचक है। हाँ, अगर यहाँ पे रंग भी आता तब भी हो जाता गुणवाचक में। उसके बाद है परिमाणवाचक, ढाई। हाँ परिमाण, क्योंकि यहाँ पे मापतौल की चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कोई सही है, नहीं, गलत है। कोई संख्यावाचक विशेषण नहीं होता, कोई जो है देखिए सार्वनामिक विशेषण है, ये सही दिया गया है। तो सही जवाब हम लोगों का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी तो सही था, लेकिन जवाब जो हम लोगों का सही हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से असंगत पूछा गया है, अर्थात गलत पूछा गया है। तो गलत जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी अभी हमने ऊपर ही देखा, रंगों की बात की जा रही है, तो रंग किस में आएगा, गुणवाचक में आएगा। किस में आएगा, गुणवाचक में। चलिए नेक्स्ट है अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अत्यंत जो शब्द है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है बताइए। तो अत्यंत में क्या है, अत्यंत में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि अत्यंत के बाद जो है कोई चीज़ें बताई जा रही हैं कि अत्यंत जरूरी है, अत्यंत ज़्यादा है, अत्यंत कम है, थोड़ा चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसके परिमाण का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, इसमें से कौन सा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। तो देखिए चलिए पहला ऑप्शन क्या है, वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है, क्या यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे शब्द बहुत लगा है, बहुत लगने की वजह से परिमाण हो गया। परिमाण क्या हुआ, परिमाण तो यही हुआ ना कि बता रहा है कि कितना, तो बहुत बहुत थक गया है, और क्रिया विशेषण में है तो यही होगा हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कृष्ण धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है। तो बताइए धीरे धीरे में क्या है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पीछे से जो टेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए क्या है इसमें सही जवाब। इसमें होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग पीछे का पूरा वीडियो देख के आइए, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा इसमें जो है विशेषण नहीं है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। उचित, उचित जो है ये विशेषण ही है, क्योंकि उचित है अनुचित है ये बता रहा है। तीन, तीन क्या है, ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काउंट करके गिनती विनती भी बताते हैं। झूठा, झूठा है सच है, उसका लाल रंग का कपड़ा है, सफ़ेद है, उसकी पढ़ाई अच्छी है, बहुत धावक है, बहुत तेज है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब विशेषण ऐसे ही हैं। बचपन, बचपन जो है ये विशेषण है नहीं, बचपन विशेषण नहीं है, बल्कि ये संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण की अवस्था नहीं है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, हमको इसमें से बताना है कि कौन सी अवस्था जो है विशेषण की अवस्था नहीं है। तो बताइए आप लोग। मूलावस्था होता है, हाँ हम लोग पहले भी देखे हैं, मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है। जो नहीं होता वो है उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था कोई अवस्था नहीं होती, 3 अवस्थाओं में ही डिवाइड किया जाता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द बताना है अब हम लोगों का। 5 प्रश्न जो है तद्भव के हैं, फिर तत्सम के आएंगे। तो बताइए इसमें से तद्भव कौन सा है। तद्भव ऐसे शब्द जो
हम लोगों के हिंदी भाषा के शब्द हैं। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? ये संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के। और तद्भव जो है वो हम लोगों की हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। तो बताइए हिंदी भाषा का शब्द इसमें से कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, अहिर। अहिर जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। अच्छा, इसका तत्सम क्या होगा? आप लोग बताइए, सोच के बताइए जल्दी। अहिर आभीर होता है। क्या होता है? आभीर। चलिए नेक्स्ट है उखल, ऊंड, कार्य और कृत। इसमें से बताना है हम लोगों को कि कौन सा तद्भव है। तो बताइए, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। उखल जो है ये एक तद्भव शब्द है। अच्छा, इसका तत्सम क्या होता है? उदखल होता है। क्या होता है? उदखल। उदखल होता है। इसी को उखल उखल करके बाद में उच्चारण की वजह से टूट के ऐसा बन गया है। चलिए, और उसके बाद इसमें देखिए और भी शब्द दिए हैं। कार्य, कार्य को अगर तद्भव में बोले तो क्या? काज बोला जाता है। और ऊंड, ऊंड दिया है, इसको किसको बोलते हैं? ऊन को हम लोग बोलते हैं। और कृत्य जो है करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कटाह, कपास, कुपुत्र और कृत्य गृह। इसमें से जो है कौन सा जो है तद्भव है? आसान सा प्रश्न है, तो बताइए कौन सा सही होगा? होगा कपास। कपास एक तद्भव है। अच्छा, इसका तत्सम क्या होता है? करपास होता है। करपास, आप लोग याद रखिएगा, भूले ना। अच्छा, एक चीज, एक शब्द और यहाँ देखिए, कृत्य गृह। कृत्य गृह लिखा है, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? इसका अर्थ होता है कचहरी। कचहरी, ये कृत्य गृह जो है तत्सम है, कचहरी तद्भव है। नेक्स्ट है कर्पूर, कचहरी, करपट और कटुक। इसमें से तद्भव कौन सा है? नीचे ही हम लोगों ने देख लिया। ये आसान, तो एकदम आसान सा हो गया प्रश्न जो है। ये ऑप्शन नंबर बी, कचहरी, इसका कृत्य गृह तत्सम होता है। चलिए नेक्स्ट है कच्छप, कति, कंघी और अवमूर्ध। इनमें से जो है कौन सा जो है तद्भव है? तो बताइए। देखिए इसमें एक शब्द है कंघी। कंघी जो है एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तत्सम बताइए। कंघी का प्रयोग सब लोग करते हैं। कंकती, क्या होता है? कंकती होता है, आप लोग याद रखिएगा। कच्छप, कच्छप किसे कहा जाता है बताइए? कच्छप, कछुआ को। किसको? कछुआ को। चलिए नेक्स्ट है मक्खी शब्द का तत्सम रूप। मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? तो बताइए। देखिए ये प्रीवियस ईयर का आया प्रश्न है। तो मक्खी को जो है मच्छिका कहा जाता है। मच्छिका इसका तत्सम रूप होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है चूरन का तत्सम रूप बताइए। अब आगे जो है तत्सम रूप, तत्सम ही है 5 प्रश्न जो है। बताइए चूरन का, बताइए सही जवाब क्या होगा? चूर्ण। चूर्ण होता है, क्योंकि आप देखे भी होंगे जो पैकेट आते हैं पैक करके, उस पर लिखा भी रहता है शुद्ध शब्द में चूर्ण। तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। देखने में ही लग रहा है, क्या लग रहा है? पहले भी हमने बताया था क्लिष्ट सही होगा, क्योंकि खटकोड़ वाला सा है। अब हिंदी के शब्दों में तो प्रयोग नहीं होते, ये ज़्यादा करके कहाँ होते थे? ये संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होते थे, संस्कृत के। तो जब संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होंगे तो संस्कृत शब्द हमसे पूछा भी जा रहा है कि तत्सम कौन सा है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ढीठ, बताइए क्या होगा? दृष्ट होगा कि धृष्ट होगा? कुछ क्लू आप लोग को हमने दे दिया। देखिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, धृष्ट होता है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ढीठ। नेक्स्ट है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र और बाघ। बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न जब फंसते हैं ना तो आप तुरंत ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं एग्जामिनर थोड़ा बहुत क्लू तो नहीं दिया है। और यहाँ पे देखेंगे व्याघ्र ऐसा शब्द है ना जो समझ में नहीं आ रहा है क्या शब्द है, लेकिन यही जो है हम लोगों का ऑप्शन हो गया। और अब इसको जान लेते हैं कि व्याघ्र कहते किसे हैं। तो ये बाघ को कहा जाता है। किसको? बाघ को। बाघ इसका तद्भव है, व्याघ्र तत्सम शब्द है। तो ऐसे आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट किसी भी लैंग्वेज के लिए। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का 30 प्रश्नों का आज श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।